कुछ बातें, कुछ गीत। सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। माइक्रोफोन, जिसे हम बोलचाल की भाषा में माइक कहते हैं, जो ध्वनि को विद्युतीय संकेत में बदलता है। बात 1876 की है, जब एमिली बर्लिनर ने पहले माइक्रोफोन का आविष्कार किया था, जिसका प्रयोग टेलीफोन स्वर ट्रांसमीटर के रूप में किया गया। माइक का प्रयोग आप तो जानते ही हैं, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, कराओके प्रणालियों में, श्रवण सहायता यंत्र के रूप में, सिनेमा, थिएटर, मंचों, टीवी और रेडियो में किया जाता है। आपकी हमारी दोस्ती का प्रमुख सहायक है माइक। वैसे तो हमारी बातें चाहे लाइव हो या रिकॉर्डेड, गाने हो या संगीत, सभी को आप तक ये यंत्र ही पहुंचाता है। सभी फिल्मों के गाने यूं तो रिकॉर्डेड ही होते हैं, पर फिल्मों में कुछ एक विशेष मौक़ों पर हम माइक पर गाते हुए कलाकारों को देखते हैं, वो हमें नजर आते हैं। आज ऐसे ही गानों की बारी है। पहला ही गीत बड़ा मनमोहक और आकर्षक है। सुनते हुए आपको बताना होगा कि ये किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है और फिल्म का नाम भी आपको बताना है। गाने की शुरुआत में ही वायलिन और वायोला का अद्भुत संगम है। 1958 की फिल्म है, जिसमें नायक रंगून का व्यवसायी प्रेम कुमार, जो कलकत्ता आता है अपने भाई के हत्यारों को ढूंढने। एक भारतीय कल्ट फिल्म, प्रसिद्ध फिल्म। फिलहाल ये गाना सुनिए।
ब्रिज का ये गीत था और इसे फिल्माया गया था मधुबाला पर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और अब बारी है हमारे उन श्रोताओं की जिन्होंने अपने कमेंट हमें लिखकर भेजे हैं, साथ ही साथ अपने अनुभव को भी हमारे साथ साझा किया है। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं, जीवन में पहली और आखिरी बार माइक से रूबरू होने का सौभाग्य मुझे 12वीं क्लास में मिला था। सुबह की जब प्रेयर होती थी तो कुछ लड़कियां स्टेज पर हारमोनियम के सामने खड़ी होकर प्रेयर गाती थी और पूरे स्कूल की लड़कियां सामने बड़े से मैदान में खड़े होकर वही प्रेयर दोहराती थी। हारमोनियम के पास ही सटा वो माइक तब बहुत आकर्षित किया करता था। माइक के सामने एक गीत की इन्होंने बात की है, उसका नाम भी यहाँ पर लिखा है। हमारे एक और जो श्रोता हैं वो ये लिखते हैं कि वो टीका लगवा रहे हैं और ऑब्जर्वेशन रूम में बैठकर ये पोस्ट भी कर रहे हैं। और कुछ गाने जो फिल्मों में माइक पर फिल्माए गए हैं उनकी लिस्ट भी आपने लिख कर भेजी है। क्या बात है। आप भी स्वस्थ रहें, हमारे तमाम श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे वो सभी स्वस्थ रहें और एहतियात बरतते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। हमारे कुछ साथी हैं वो लिखते हैं, आज माइक के साथ फिल्मों में गाए हुए गीत, इस थीम की कुछ दिलचस्प बातें और उतने ही सिचुएशन आधारित सुमधुर गीत। माइक एक ऐसा उपकरण है जिसके सामने गाए हुए गीत रिकॉर्ड के हो, जो भी हो हम तक पहुंचते हैं। इसका इस्तेमाल रेडियो, टीवी और सिनेमा में किया जाता है। बहुत सारे कार्यक्रम में इसका इस्तेमाल होता है। ये तो सही है और बड़ी काम की चीज़ है ये। दुनिया में होने वाली हर घटना को हम तक पहुंचाती है। इस कमाल की चीज़ के बारे में बहुत अच्छी बात यह है कि श्रोताओं की जो राय है वो अच्छी है और इसी बहाने हमारी आपकी मुलाकात इससे हो जाती है। ये आपने लिखा है। और बहुत सारे हमारे पास इस थीम को पसंद करने वाले श्रोताओं ने लिखा है कि आज की थीम बड़ी निराली है। माइक ऐसा साधन है जो आपकी आवाज़ को औरों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिनकी अहमियत भी ज़्यादा है। ये माइक ही है जिसने न सिर्फ गाने मगर संगोष्ठी, समारोह और जमावड़ा में अग्रिम स्थान प्राप्त किया है। हम तो इस माइक का इस्तेमाल करते रहते हैं। कॉलेज में नौकरी की है तो कॉलेज के फंक्शनों पर माइक पर बोलना गाना हो ही जाता है। और कुछ बहुत सारे गीतों की इन्होंने लिस्ट हम तक पहुंचाई है। अब एक ऐसा गीत है जो महफिल और किसी का भी दिल लूटने के लिए ही बना है शायद। फिल्म का नाम और जिस अभिनेता पर इस गाने को फिल्माया गया है उसका नाम आपको बताना है। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साज़े दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम।
की पहली वो घड़ी, तेरी आंखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने। आ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं, तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं, अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। 1963 की फिल्म मेरे महबूब का ये गाना राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया था। माइक्रोफोन भी पर्दे पर एक कलाकार की ही तरह पूरे गाने में उपस्थित था। ये वही फिल्म है जिसने अभिनेत्री साधना के साधना कट को मशहूर किया था। वाकया यूं है कि फिल्मकार एच एस रावल साधना जी का इस फिल्म में एक अलग ही अंदाज चाहते थे, लुक चाहते थे, सो उन्होंने कैंची ली, साधना जी के माथे के बाल काटे और बना दिया हेयर स्टाइल साधना कट। वैसे इस फिल्म का नाम पहले महबूब था, पर बाद में इसके साथ मेरे जोड़ा गया, मेरे महबूब। हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं कि आज की थीम माइक को लेकर पर्दे पर गीत गाना। वैसे मैंने तो माइक पर कभी गीत नहीं गाया, लेकिन अपने कस्बे की रामलीला में भगवान श्री राम का नाट्य मंचन किया है। उसमें माइक से हमने संवाद अदायगी की है। मेरे पसंदीदा कुछ गीत हैं और उन्होंने गीतों के बोल लिखे हैं। हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं थीम अच्छी है, एकदम अलग हटकर है। सही बात है, जब गाने वाला है, सुनने वाले हैं, साज है, साजिंदे हैं, तो माइक ने क्या बिगाड़ा है? वही तो इन सबको जोड़ने वाली मुख्य कड़ी है। और बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे। और आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में थीम है फिल्म पर माइक के साथ गाए हुए गानों की, और बहुत सारे गीत हैं जो इन्होंने लिस्ट के रूप में हम तक भेजे हैं। आदाब अर्ज किया है और कहा है कि आज का जो विषय है वो मुझे भी गुनगुनाने का शौक़ है, तो पहले कभी माइक पर गा लिया करते थे। वैसे हमारी फिल्मों में इस तरह के बहुत से गीत हैं, उनमें से कुछ गीत ये हैं और इन्होंने भी लिस्ट दी है। एक और अच्छा सा प्यारा सा एक मैसेज है हम तक, इसमें लिखा है आज की थीम अच्छी है। वैसे कुछ दिन पहले स्टेज पर गाए गानों का जो विषय था तब माइक के गाने भी थे, बिल्कुल थे। बचपन में माइक का अट्रैक्शन था, पर कभी हिम्मत नहीं हुई गाने की या कुछ बोलने की। कुछ साल पहले राजस्थान ट्रिप पर गए थे, तब बस में पहली बार माइक पर गाना गाया। अपनी माइक से आने वाली आवाज़ सुनकर खुशी हुई। क्या बात है। चलिए, आपने अपनी आवाज़ सुनी और आप खुश हुए। दूसरों की आवाज़ सुनकर, चाहे वो गायक हो चाहे बोलने वाले हों, दूसरों की आवाज़ सुनकर, किन की आवाज़ सुनकर आपको बहुत अच्छा लगता है? हम सभी श्रोताओं से ये पूछना चाहते हैं कि किन की आवाज़ आपको माइक्रोफोन के ज़रिए जब आती है तब
बहुत अच्छी लगती है, आपको सुकून मिलता है। ऐसे कुछ गायकों के नाम आप बता सकते हैं, अभिनेताओं के नाम आप बता सकते हैं, जिनका नाम आप चाहें वो बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसी फिल्म का जिक्र है जिसमें गीता नाम की एक लड़की एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है, एक छोटे से कमरे में अपनी माँ के साथ रहती है। वो एक संस्था में टाइपिस्ट है। वो नाचना गाना खूब पसंद करती है। काम पर भी उसने ऐसा ही किया, इस वजह से उसकी नौकरी चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। 1958 की फिल्म है, गीता बाली जी ने मुख्य किरदार अदा किया था इसमें। अजी बस बता ही दीजिए फिल्म का नाम, हम शुक्रिया कहेंगे। अजी बस शुक्रिया, इस फिल्म का ये गीत था। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं, मुझे भी पहली बार कॉलेज में कविता बोलने का मौका मिला माइक पर, तब तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, कानों में से धुआं निकलने लगा, हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन नाम तो लिखवा ही दिया था, तो गाना कंपलसरी था। और मैंने जब गाना कविता गानी शुरू की, इतनी स्पीड में गाड़ी कविता, जानो मानो कोई ट्रेन छूट रही हो, लोगों की हंसी छूट गई। वो दिन मुझे आज भी याद है, लेकिन अब माइक से डर नहीं लगता है, क्या बात है। हमारे एक और श्रोता हैं, वो लिखते हैं, इसके पहले जो गीत था रफ़ी साहब ने गाया था राजेंद्र कुमार जी के लिए अलीगढ़ के कॉलेज के ऑडिटोरियम में, और राजेंद्र कुमार के लिए रफ़ी साहब ने आवाज़ दी, और ये नज़्म जो है हीरोइन साधना के लिए पेश की जा रही थी। क्या बात है। हमारे एक और साथी हैं, बैंक के प्रशासनिक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रमों में जब कभी मंच संचालन करने का अवसर मिलता तो ये माइक हाथ में लेकर ही बोलना पड़ता था। अच्छा अनुभव हुआ था। मेरी पत्नी तो स्कूल में हारमोनियम पर माइक के आगे प्रार्थना कराती रही हैं। और हमारे एक साथी हैं, उन्होंने कहा है कि आज का प्रोमो इन्हें अच्छा लगा है, और कोई संदेह नहीं कि आज का कार्यक्रम भी अच्छा होगा, क्योंकि विषय नया है, ऐसा इनका मानना है। माइक भी हमारी ज़िंदगी में एक अलग स्थान रखता है। मन की भावनाएं खुले दिल से व्यक्त करने में ये साथ देता है। वैसे तो आम लोगों की तरह मैं भी एक बाथरूम सिंगर ही हूँ, लेकिन कई बार मित्रों के बीच में माइक पर गाने गाए हैं और पसंद भी किए गए हैं।
क्या बात है। चलिए, आपके जो गाने पसंद किए गए हैं उनके लिए बधाइयाँ, और आप इसी तरह गाते रहें, गुनगुनाते रहें। फिलहाल एक गीत है, चंद्रशेखर, बेला बोस और हेलन द्वारा अभिनीत फिल्म का गाना है ये। इस फिल्म के निर्देशक चंद्रशेखर ही थे। एक नेत्रहीन गायक की एक मार्मिक प्रेम कहानी है। इस गीत में चंद्रशेखर, हेलन और माइक की पर्दे पर मुख्य भूमिका थी। फिल्म का नाम आपको बताना है। जी हाँ, गाना सुनिए। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। तुम्ही ने मुझको दी नजर, बिना तुम्हारे जिंदगी शमा है एक मजार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। कौन सा मुकाम है, ये कौन सा मुकाम है, फलक नहीं ज़मीन नहीं, के शब नहीं सहर नहीं, के गम नहीं खुशी नहीं, कहाँ ये लेके आ गई हवा तेरे दयार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। गुजर रही है तुम पे क्या बना के हमको दर बदल, ये सोच कर उदास हूँ, ये सोच कर है चश्म तर, न चोट है ये फूल की, न है खलिश ये खार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की। चा 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 इस फिल्म का ये गीत था। और अब एक दिलकश गीत जिसे हम आप बार बार सुनाना चाहते हैं। न भूलने वाला ये गाना किसने गाया है, साथ ही पर्दे पर माइक पर कौन से कलाकार हैं, अभिनेता का आपका नाम बताना है, जिन्हें घर बैठी मधुबाला रेडियो पर सुन रही हैं। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से
मुलाकात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका। कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने। आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए हालात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी, वो नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी। वो आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो बरसात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गाना भरत भूषण जी पर फिल्माया गया था। फिल्म बरसात की रात का ये गाना था। हमारे एक साथी लिखते हैं, इस माइक पर एक से बढ़कर एक महान गायकों ने गीत गाए हैं जो आज भी हमारे दिल को सुकून पहुंचाते हैं। इसी प्रकार आप विविध भारती के उद्घोषक और उद्घोषिकाएं हम सभी श्रोता मित्रों के दिल को सुकून पहुंचाते हैं इस माइक के जरिए। इसकी जो आवाज़ है जो हम तक पहुंचती है उसके लिए इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया है। तो हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम, आप और माइक्रोफोन ऐसे ही साथ रहें, यही उम्मीद करते हैं। अब एक ऐसे गीत की बारी है जो अपनी प्रेम की पवित्रता का रंग बार बार हर बार सुनते वक्त हम पर उंडेल देता है। प्यार को सिर्फ प्यार ही रहने दो, इसे कोई नाम ना दो, ये कहता है। रेडियो के स्टूडियो में फिल्मांकित अपने प्रेम लहरी से हर दिल में घर बसाने वाला ये गीत किस फिल्म का है, आपको सिर्फ इतना ही बताना है। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम
एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है। न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं। होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे, मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का। खामोशी फिल्म का ये गीत है, आप जानते हैं और आपने जवाब भी दिया है, धन्यवाद। हमारे एक साथी हैं, लिखते हैं, बचपन में स्कूल में शनिवार को होने वाली बाल सभा में बिना माइक के ही गाने गाना अच्छा लगता था। थोड़े बड़े हुए, अब हजारों की संख्या वाले कार्यक्रमों में भी स्टेज पर एंकरिंग करने का अवसर मिला और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा गायक तो नहीं बन पाया, उसका अफसोस है, लेकिन अपनी आवाज़ और शैली से जुड़ाव को आज भी बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात है। अब एक कहानी आपको है मुझे सुनानी। सुबीर नाम का एक गायक जो अपनी पत्नी उमा को उसकी बेहतरीन आवाज़ और गायकी के चलते गाने को करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, पर कुछ एक सालों में स्थितियां बदलती हैं और उमा सुबीर से ज़्यादा लोकप्रिय हो जाती है। इस फिल्म का नाम और सुबीर और उमा का किरदार जिन्होंने निभाया, उन कलाकारों का नाम आपको बताना है। गीत को गाया है लता मंगेशकर और मनहर ने।
अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर। नजर पड़े तो बहिया दूं मरोड़, यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर। नजर पड़े तो बहिया दूं मरोड़। जाने दो जैसे तुम प्यारे हो, वो भी मुझे प्यारा है, जीने का सहारा है। देखो जी तुम्हारी यही बत्तियां मुझको है तड़पाती, लुटे कोई मन का नगर, ओ, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। रोग मेरे जी का, मेरे दिल का चैन, सांवला सा मुखड़ा उस पे तारे ने। रोग मेरे जी का, मेरे दिल का चैन, सांवला सा मुखड़ा उस पे तारे ने। ऐसे को रोके अब कौन भला, दिल से जो प्यारी है सजनी हमारी है। कहाँ करूं मैं बिन उसके, रह भी नहीं पाती, लुटे कोई मन का नगर, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। अभिमान फिल्म का गीत अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी पर फिल्माया गया था। ये गीत आज हम कुछ एक ऐसे गानों को सुन रहे हैं जो अपने साथ माइक्रोफोन भी ले आए हैं। वैसे तो शायरों ने माइक के माध्यम से महफिलें लूटी, गायकों ने समा बांधा, संगीतकारों ने सुर बिखेरे, नायकों ने, नेताओं ने भाषण दिए, दूर के लोगों तक साफ साफ लोग पहुँचे। माइक ने सबको दूरी दी और हमने आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से माइक की दूरियों ने जो नज़दीकों का सफ़र तय किया है, उसमें हमने उसे नज़दीक लाया है। आज माइक से माइक की बातें आपके साथ हम कर रहे हैं। अब दिल के शीशे की तरह टूटने की आवाज़ आई है। फिल्म का नाम आपको बताना है, साथ ही अभिनेत्री का नाम भी, जिन पर ये गाना फिल्माया गया है। शीशा हो या दिल हो, आखिर
की मजबूरी है, फिर तकदीर जरूरी है। ये जो दुश्मन है ऐसे, दोनों राजी हो कैसे, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, रूठ जाता है, रूठ जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। बैठे थे किनारे पे मौजों के इशारे पे, बैठे थे किनारे पे मौजों के इशारे पे। हम खेले तूफानों से, इस दिल के अरमानों से। हमको ये मालूम न था कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। माझी छोड़ जाता है, साहिल छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो। दुनिया एक तमाशा है, आशा और निराशा है। थोड़े फूल है, कांटे हैं, जो तकदीर ने बांटे हैं। अपना अपना हिस्सा है, अपना अपना किस्सा है। कोई लुट जाता है, कोई लूट जाता है, लूट जाता है, लूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट। आशा फिल्म का गीत जिसे रीना रॉय पर फिल्माया गया था, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। अब जो है हम बात कर रहे हैं गज़ल गायकों की, जिन्होंने अपने गज़ल से, शेरों से, कलाम से, नज़मों से, नगमों से, माइक से महफिलों में जादू बिखेरा है। पर्दे पर ये कौन से गज़ल गायक हैं, नाम आपको बताना है और फिल्म का नाम भी आपको बताना है। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से
चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। नाम फिल्म की ये गज़ल पंकज उधास ने गाई और पर्दे पर भी आप ही नजर आए थे। एक किसान का बेटा है बिरजू, गांव के मुखिया की बेटी से शादी करना चाहता है, पर मुखिया अपनी बेटी की शादी इस गायक से करने का कोई शौक नहीं रखता। वो शादी नहीं करवाना चाहते। शहर जाकर आकाशवाणी में नौकरी करते हुए एक प्रसिद्ध गायक बनने और अमीर बनने की चाह इनकी जो है रंग लाती है। कहानी का अंत जो है वो सुखांत है। कलाकार बिरजू का कलाकार के रूप में आपको नाम बताना है, कहने का मतलब अभिनेता का नाम बताना है जो मंच पर ये गाना गा रहे हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान को। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। मेरी किस्मत की लकीरों को सजाया तूने। एक ना चीज को फनकार बनाया तूने। मैंने हर बोल तेरा दिल में सजा रखा है। हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है।
इसलिए तूने मुझे गैर बना रखा है। हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। फिल्म में येसुदास की मधुर आवाज में सावित्री मेमोरियल हाई स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में गाया गया ये गीत था। अब रेडियो पे गाए गए गाने की बारी है। फिल्म है अनुरोध। नायक और गायक का नाम आपको बताना है। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है। राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है। राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर। वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में, कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं। उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। अनुरोध फिल्म का गीत, नायक राजेश खन्ना और गायक किशोर कुमार। इस गीत के पहले जो गीत आपने सुना, जो प्रश्न हमारा था वो ये था कि बिरजू का किरदार किसने निभाया था। तो सावन को आने दो इस फिल्म में नायक थे अरुण गोविल। अब हम कहते हैं कि विविध भारती और श्रोताओं के बीच माइक्रोफोन हमेशा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका एक कड़ी के रूप में निभाता रहेगा। इसका साथ हमेशा मिलता रहेगा और ये दोस्ताना हमेशा बना रहेगा।
दोनों कलाकारों का नाम आपको बताना है जो स्क्रीन पर नजर आए। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यहीं साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। सिनेमा के पर्दे पर अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा और स्टूडियो के माइक पर मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार दोस्ताना निभा रहे थे। इसी कामना के साथ कि हमारा दोस्ताना भी हमेशा बना रहे। अब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से जी शाम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।